किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे कार। जेल भी किसी बिलो से कम नहीं है जनाब। जेरा जेल जाएगा और लग पता जाएगा। ये जो प्लान बना रहे हैं ना खान साहब की मोहब्बत में कि हम जेल जाएंगे, कौमी यूथ के साथ ज्यादती जनाब, क्योंकि इनसे निपटने के लिए एक बड़ा ही खौफनाक और एक बड़ा ही मज़ेदार प्लान तैयार किया गया है। वो ये है कि लाहौर में तो इतनी स्पेस नहीं है कि इनको रखा जा सके, इसलिए डेरा गाजी खान और मियाँ वाली की जेलों में फुल स्वागत किया जाएगा। इनको यहाँ से गिरफ्तारी जितने बंदे देंगे यहाँ से ट्रांसफर करेंगे वहाँ, और वहाँ पे फिर आपको पता है दमादम मस्त कलंदर होगा। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। ये लम्स के जो मम्मी डैडी लड़कियां है ना, ये जो बड़ी मम्मी डैडी बच्चे हैं जो बड़ी शौक से गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, उनके लिए खूब मनोरंजन है जी, खूब स्वागत किया जाएगा। और देखते हैं कि डेरा गाजी खान और मियाँ वाली में किस तरह से इनके लिए हिकमत अमली तैयार की जाती है और कहाँ किस तरह से वहाँ पे इनका स्वागत किया जाएगा। क्योंकि एक दफ़ा ये चले जाएं शौक से जेल से तो अल्लाह की पनाह, यकीन माने बड़े बड़े रोज जाते हैं वहाँ जाके। जेल में तो ऐसा है, पुलिस से तो खुदा बचाए, लेकिन ये जो शौक से जाना चाह रहे हैं ना, वो अपना शौक एक दफ़ा पूरा कर लें, है अपना पूरा कर लें शौक, और देखेंगे किस भाव बिकता है। अब ये प्लान तैयार किया गया। दूसरा ये कि सदा बादशाही अल्लाह की है, सुन के अच्छा लगा। और खान साहब के गिर्द घेरा तंग है जी। खान साहब का एक केस साइफर से रिलेटेड केस जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में रेफर कर दिया गया, और ये उनके लिए एक अच्छा शगुन नहीं माना जा रहा, क्योंकि साइफर से जो इतराज़ात केसेस थे ना, जो जिस पे इतराज़ात उठाए गए थे, कम से कम वही सही वो अदालत में उनको फायज ईसा की अदालत में पेश कर दिया गया। ये अच्छा इशारा नहीं है, ये अच्छा शुगर नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये जितनी भी बातें आपसे की जा रही हैं, ये आपको मियाँ वाली से रिलेटेड, जेल से रिलेटेड, या ये जो आपको साइफर से रिलेटेड, जस्टिस काजी फायज ईसा से रिलेटेड जितनी भी बातें आपसे शेयर की जा रही हैं, ये इमरान शफकत सराफ़ी हैं, इन्होंने अपनी एक वीडियो में ये बातें शेयर की हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी खौफनाक खबरें हैं जी, क्योंकि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ की बाकियात को भी ख़त्म किया जा रहा है। वो जो थोड़ी बहुत बाकियात बची है ना, उसको भी जड़ से ख़त्म किया जा रहा है। और ख्वाजा आसिफ का जो बयान था कि जो आप ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान हो चुका है, आप माने या ना माने। अब देखते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट जो है ना, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक यही था कि आप इमरान खान को संभालो, अगर आप इसको नहीं संभालेंगे ना तो फिर जनाब जी संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना इसने मुल्क डिफ़ॉल्ट कर छोड़ा है। तो अब देखते हैं कि खान साहब के गिर्द ये घेरा मज़ीद तंग होता गया, और इनके लिए कितना घेरा तंग किया जाएगा, क्योंकि 70 मुकदमात हैं। 70 में से कोई एक आधे मुकदमात में तो इनको पकड़ा जाएगा ना, इनका शिकंजा तंग होगा। और 60 में ही सही इनको रिलीफ मिल जाए, 2 ज़मानतें ही सही कल इनको मिल गई, हिफाजती ज़मानतें मिल गई, लेकिन कभी ना कभी तो आएंगे ना, मुश्किल में आएंगे। और वो मुश्किल में जब आएंगे ना तो फिर देखा जाएगा कि कितने के लोग बाहर निकलते हैं और शौक से बाहर निकलें। कल तो हक अदा किया, काफ़ी अवाम थी उनके साथ, कल तो हक अदा किया लाहौर वालों ने, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रेंड चलाया गया था हाई कोर्ट की तरफ पहुंचो। सोशल मीडिया पर एक मैसेज फेंका गया था, आप पीटीआई के जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर, वहाँ से कि पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, पीटीआई के जो कारकुन हैं, उनके जो टाइगर्स हैं वो हाई कोर्ट पहुँचे, तो अवाम पहुँची थी। लेकिन रोज़ रोज़ इस गुर्बत के मारी कौम ने रोज़ रोज़ खान साहब की नहीं पहुंचना खिदमत के लिए, क्योंकि वहाँ पे अब मसले मसाइल तो हैं। अब देखते हैं कि ये जेल का जो इंतज़ामात है ये किस तरह से होंगे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।